नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम के भीतर चल रही बड़ी परेशानी को उजागर कर दिया है। जिस पद को जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी माना जाता है, जिस पद के पास पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान होती है, जिस कुर्सी तक पहुंचना किसी भी सरकारी डॉक्टर के करियर की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, आज उसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ की कुर्सी पर बैठने के लिए डॉक्टर्स तैयार नहीं है। पिथौरागढ़ में नहीं जाएंगे, अल्मोड़ा में नहीं जाएंगे, नैनीताल में भी ज्वाइनिंग अटकी हुई है। और अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर पहाड़ के जिलों में ऐसा क्या है कि डॉक्टर सीएमओ बनने से भी पीछे हट रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर राज्य के 7 जिलों में नए सीएमओ तैनात किए गए थे। 3 जून को शासन ने इस पर आदेश जारी किए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे पूरे विभाग को हैरान करके रख दिया। कुछ डॉक्टरों ने नई तैनाती पर जाने में असमर्थता जता दी। स्थिति ऐसी बनी कि शासन को सिर्फ 2 दिन बाद यानी कि 5 जून को आदेशों में संशोधन करना पड़ा, लेकिन संशोधित आदेश आने के बाद भी तस्वीर नहीं बदली। करीब 2 हफ्ते बीत गए और कई जिलों में नए सीएमओ ने ज्वाइनिंग ही नहीं की। अब जरा नाम भी सुन लीजिए, क्योंकि मामला सिर्फ अफवाहों का नहीं है बल्कि आधिकारिक स्तर तक यहां पर पहुंच चुका है। अल्मोड़ा के लिए तैनात किए गए नए सीएमओ ने नई तैनाती पर जाने से असमर्थता जता दी है। पिथौरागढ़ में भेजी गई सीएमओ ने भी अपनी कठिनाइयों की जानकारी स्वास्थ्य महानिदेशालय को भेजी है। वहीं नैनीताल की नई सीएमओ भी अब तक ज्वाइन नहीं कर पाई है। हालांकि इन्होंने ज्वाइनिंग न करने की वजह जो है स्पष्ट नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो वर्तमान में एनएचएम के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, यानी कि आदेश जारी हो चुके हैं, पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन कुर्सियां अभी भी उनका इंतजार कर रही है। यहां अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या ये सिर्फ जो है वो व्यक्तिगत कारणों का मामला बताया जा रहा है, या फिर पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत इतनी कठिन हो चुकी है कि डॉक्टर अब वहां जिम्मेदारी लेने से भी बच रहे हैं। इसमें विशेषज्ञों की माने तो पहाड़ी जिलों में सीएमओ की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासनिक नहीं होती है, उन्हें डॉक्टरों की कमी से जूझना पड़ता है। दूरस्थ अस्पतालों की निगरानी वहां पर करनी पड़ती है, दुर्गम इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी होती है। आपदा और बारिश के मौसम में अतिरिक्त चुनौतियां भी एक अलग तरीके से सामने आती हैं। ऊपर से संसाधनों की कमी, स्टाफ की कमी और लगातार बढ़ता जनदबाव। ऐसे में कई अधिकारी मैदानी जिलों या मुख्यालयों में काम करना ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री की सख्ती का असर भी दिखाई देने लगा है। देहरादून जिले में लंबे समय से मूल तैनाती छोड़कर दूसरे संस्थानों में काम कर रहे डॉक्टरों और कर्मचारियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 42 डॉक्टर और कर्मचारियों को रिलीव करने के आदेश जारी किए हैं और इसमें उद्देश्य साफ है, जहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है वहां मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा के मुताबिक इसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और क्लर्क के जो कर्मचारी हैं उनको उनके मूल तैनाती स्थलों पर भेजा जा रहा है, ताकि अस्पतालों में स्टाफ का जो संतुलन है उसको सुधारा जा सके। कोरोनेशन अस्पताल से भी कई डॉक्टर्स और नर्सिंग अधिकारी जो हैं वो रिलीव कर दिए गए हैं। इनमें सर्जन है, फिजिशियन है और बाल रोग विशेषज्ञ तक भी शामिल है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज से भी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और ईएनटी विभाग के डॉक्टरों को दूसरे अस्पतालों में सेवाएं देने के लिए भेज दिया गया है। यानी सरकार अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संतुलित करने के लिए बड़े स्तर पर पुनर्व्यवस्था में जुटी हुई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बेहद असहज सवाल जिसको लाकर सामने खड़ा कर दिया है। अगर डॉक्टर पहाड़ में सीएमओ बनने से भी हिचक रहे हैं, तो फिर दूर दराज के गांव में डॉक्टरों की जो तैनाती का सपना है वो आखिरकार कैसे पूरा होगा? अगर जिले की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कुर्सी ही खाली रहने लगी, तो फिर आम मरीजों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंच पाएंगी? उत्तराखंड का पहाड़ आज भी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। सरकार इस पर लगातार व्यवस्थाएं सुधारने की बात कह रही है, नई नियुक्तियां भी यहां पर की जा रही हैं, तबादले भी हो रहे हैं, सख्त फैसले भी लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वहां पर खड़ा है कि क्या पहाड़ में नौकरी करना अब सिर्फ मजबूरी रह गया है? क्या सुविधाओं और संसाधनों की कमी यहां पर इतनी बड़ी हो चुकी है कि अधिकारी जिम्मेदारी लेने से भी अब बचने लगे हैं, या फिर सिस्टम के भीतर कुछ ऐसा है जिसे सुधारने की फिलहाल जरूरत है? इन सवालों के जवाब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के लाखों लोगों के लिए भी ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है।
आप क्या सोचते हैं? क्या पहाड़ी जिलों में डॉक्टरों को अतिरिक्त सुविधाएं और विशेष प्रोत्साहन इस पर मिलना चाहिए, या फिर सरकारी आदेश का पालन हर हाल में यहां होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये मुद्दा सरकार और सिस्टम तक जरूर पहुंच पाए। और उत्तराखंड की ऐसी ही बड़ी बेबाक और असरदार खबरों के लिए रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।